अब सब सहाबा दे वर लाइक क्या किया है, अल्लाह की मिक्की तुमने नाराज़ कर दिया, हालांकि वो अदल और हक़ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। व्हाई डिड यू डू दिस? तो वो शख्स इतना शर्मिंदा हुआ, वो वहाँ से उठ के चला गया, अल्लाह की मैंने कुछ नहीं बोला। तो कुछ देर बाद अल्लाह के नबी ने कंटिन्यू की डिस्कशन, और फिर अल्लाह के नबी को दूध सर्व किया गया। तो जब दूध पेश किया गया तो अल्लाह के नबी ने ढूंढा और देखा वो शख्स, उसने कहा कहाँ गया वो शख्स? उन्हें कहा रसूलल्लाह वो चला गया। तो उन्होंने कहा जाओ उसको बुला के लाओ। और वो जा रहा था अपने घर, तो सहाबा पीछे भागे। एंड इमेजिन दिस कि एक गलती हुई इंसान से, वो जा रहा है, पीछे सहाबा भागते हुए आ रहे हैं, क्या हालत हुई होगी उसकी, क्या अभी मुझे मारने आ रहे हैं, इनको हुक्म मिला जाए इसकी गर्दन उड़ा दो, इसने गुस्ताखी की है, ठीक है। तो वो तो और परेशान हो गया होगा कि अब जो है ना मुझ पर मेरे वही आ गई होगी कि मैं मुनाफिक हूँ या कुछ हूँ। लेकिन सहाबा आए और कहा कि तुम्हें रसूलुल्लाह से बुला रहे हैं, तो उसकी तो और पाँव से ज़मीन निकल गई होगी कि अब तो अल्लाह के नबी ने मुझे बुला लिया है, अब तो डांट पड़ी या अब तो मार पड़ी। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि या हमें वाले साहब बुला लें या टीचर्स बुला लें, तो ऐसा होता है। तो जब अल्लाह की ने बुलाया उसको, तो टू हिज शॉक एंड सरप्राइज़ अल्लाह की ने उसको बुला के सबसे पहले वो दूध उसको सर्व किया, कहा कि आप पियो। जब उसने पी लिया तो फिर उसे लिया और फिर बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ग्रजेस नहीं पाले। और हम लोग औलाद का अगर माँ बाप से ग्रज है, तो अगर कोई उन्होंने एक दफ़ा कुछ कर दिया तो आपने तो वैसे ऐसे किया, आपने वैसे किया, आपने वैसा। और अगर मियाँ बीवी का ग्रज आपस में, तो बीवी शुरू दिया आपने 1947 में मैं साथ से गुजरी थी, आपने सलाम नहीं किया था। उसके बाद खाने की आपने 2 दफ़ा तारीफ़ें की, तीसरी दफ़ा की ही नहीं। और ये और फिर 1950 में, वो 1945 में, और ये करते 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 2020 तक सारे ग्रजेस निकलने शुरू हो जाते हैं। आपकी माँ मुझे ने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ उन्होंने ये किया था और ये किया था, मुझे लुक कराई थी आपने 1990 में, मुझे याद है। तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दिल में ग्रजेस नहीं पाले और उनको जो है ना वो दूध सर्व किया। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी गुस्सा आया तो ही रिप्लेस्ड हिज नेगेटिव एंगर इनटू पॉजिटिव एंगर। नेगेटिव एंगर तो नहीं कह सकते, ही रिप्लेस्ड हिज एंगर इनटू समथिंग पॉजिटिव। मैं मिसाल देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसामा बिन ज़ैद आए। उसामा बिन ज़ैद इनकी बहुत लाडले थे, बहुत लाडले थे। तो क्यों आए, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी कि एक औरत से चोरी हो गई और वो बड़ी नोबल कबीले की औरत थी। शी वाज जेलस, उसने जेवर चोरी कर लिया। अब उसके हाथ काटने का हुक्म, तो साहबा ने उसामा बिन ज़ैद को कहा कि आप तो लाडले हैं, आप अल्लाह के नबी कभी आपको इनकार नहीं करते, तो आप जाएं। और वो नौजवान से थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, मेरी अल्लाह की बात मानेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि अल्लाह की हदूद में मैं सिफारिश करने जा रहा हूँ। तो जब आए और ने कहा कि या रसूलल्लाह उसने चोरी कर लिया, तो कितना अजीब सा था कि इतने बड़े ख़ानदान की वो उसके हाथ काटे जाएँ। तो अल्लाह की मेरे को गुस्सा आ गया, उनका चेहरा सुर्ख हो गया और कहा कि तुम अल्लाह की हदूद में मुझसे सिफारिश करते हो। और कहा कि पिछली कौमें इसलिए तबाह की गई कि उनके जो मालदार और अमीर लोग थे या पोजीशंस वाले लोग थे, उनको छोड़ दिया जाता था और गरीबों पे हद नाफिज की जाती थी। और फिर मैं क्या कि मेरी बेटी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी होती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो मैं उनकी भी हाथ काटता अगर वो चोरी करती तो दिस वाज एक चीज़ थी जो कि उनको गुस्सा दिलाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्लेम नहीं किया और मारा नहीं या हाथ नहीं उठाए, वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं किया, रादर टीच किया, एजुकेट किया, उस इमोशन को पॉजिटिव तरीके से निकाल के, और पूरी उम्मत को आज ये बताया कि दिस इज़ हाउ वी यूज़ टू मतलब ही यूज़ टू बिहेव, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इसी तरह से कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये लोग बहुत पसंद हैं जो गुस्से को रोक लेते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, सिर्फ पी नहीं जाते बल्कि वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स है ना। मुसलमान एक मुस्लिम है, फिर मुत्तकी है, फिर मुहसिन है, फिर इत्कान का लेवल है एक, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एहसान करने वालों से जो कि माफ़ करने वाले हैं। और तो किसी ने गुस्सा क्यों आता है, किसी ने जुल्म और ज़्यादती की होगी इंसान पे, और गुस्सा वल काज़िमीनल गैज़ मतलब गुस्से को पी जाना। कभी आप में से किसी ने गुस्से को पिया है, इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है। बचपन में हमने ना एक दवाई पीते थे, उसका नाम था हमदर्द की साफ़ी।
उसका टेस्ट कैसा था? बहुत कड़वा, बड़ी मुश्किल से इंसान पीता था। और हमें तो धमकी मिलती थी कि तुम्हें साफ़ी पिलाएंगे हम, ठीक है, हम तुम्हें साफ़ी पिलाएंगे, तुम आओ तो सही, ठीक है। लेकिन वो कड़वा टेस्ट था, लेकिन वो जिस्म के लिए और ब्लड के लिए कितने फ़ायदेमंद थी? बहुत ज़्यादा। जिस्म को डिटॉक्सिफाई करती थी, ब्लड को प्योर करती थी, और बहुत सारे उसके फ़ायदे थे। तो घूंट तो कड़वा था उसका, लेकिन उसके फ्यूचर में फ़ायदे बहुत है। गुस्से का भी ये सीन है, वो जो घूंट का ना, ये चीज़ बहुत कड़वी होती है, और इट टेक्स अ मैन टू डू दिस। लेकिन उसके बाद जो फ़ायदे हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं उसके। अच्छा, गुस्से को अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, जो बात है ना कि गुस्से को मत, ये मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है गुस्से को मत सप्रेस करें, रादर इसको निकालें। दिस इज व्हाट द मॉडर्न सेज। हम इससे कुछ हद तक एग्री करते हैं। गुस्से को इंसान अंदर दबा के मत रखें, बल्कि इसे क्या करें, इसको माफ़ कर दें। अपने अंदर ग्रजेस पाल के रखना और दबा के रखना अपने अंदर, और वो पाइलअप होते जाएं, ये चीज़ हमें इस्लाम नहीं कहता। हमें कहता है गुस्से को पी रहे हो, फिर क्या करो, वल्काज़िबीन अल-गैज़ वल-आफ़ीना अन-नास, और लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। इसकी मैं कोई मेटाफोरिक एग्जांपल दूँ। इमेजिन कर लें कि आपने एक बैकपैक पहना हुआ है, मेटाफोरिकल बैकपैक है, एक बैग है जिसमें आप जब भी किसी का ग्रज अपने दिल में रखते हैं ना, इसमें 2 किलो का पत्थर डाल दें इस बैग में। फिर किसी के लिए ग्रज पाला कि इसने तो मुझे शादी भी नहीं बुलाया, 2 किलो का वो डाल दें। इसने तो मुझे आज सलाम नहीं किया, 2 किलो का पत्थर डाल दें। और फिर इस ग्रजेस को हम लोग उठा के अपनी ज़िंदगी में फिर रहे होते हैं, जो कि बोझ बन के हमारे ऊपर चल रहा होता है, एंड मेकिंग अस फील स्ट्रेस्ड एंड एनजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार कर रहा होता है, और एक बोझ होता है हमारे ऊपर। हमें कहते हैं इसको उतारो, उसको रख दो, यार मैं सबको माफ़ किया, तू जाने तेरा काम जाना, मैंने माफ़ किया। अपने बर्डन को उतार के फेंको, क्योंकि हम रेस में हैं इस टाइम, और रेस क्या है, नेकियां कमाने की, अजर कमाने की रेस है। और अगर हम इतने वेट के साथ भागेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन इतना वेट के साथ इंसान पीछे रह जाएगा। सो रिमूव दिस बैकपैक एंड जस्ट लीव इट अलोन। याल्लाह मैंने माफ़ किया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे माफ़ करने के वालों को बहुत पसंद करता है। एक सहाबी हैं, गालिबन जो नाम बोल रहे हैं, इमाम हसन के बारे में आता है ये गालिबन, जो अल्लाह के मेरे नवासे थे, हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनका ग़ुलाम था। उन्होंने कहा कि मुझे वज़ू करवाओ, तो उस मटके से वो वज़ू करवा रहे थे, मस्कीज़ा था, तो बल्कि मटका था, तो वो वज़ू करवा रहे थे उनको। तो क्या हुआ कि उसके हाथ से वो स्लिप हुआ, वो नीचे गिरा, और जब मिट्टी पे वज़ू कर रहा हो इंसान तो फिर क्या होता है, नीचे मिट्टी के साथ कीचड़ बन जाती है। वो नीचे गिरा, वो टूट गया, पहले सर पे लगा उनके, फिर नीचे गिरा, टूट गया, और सारा उनके ऊपर छींटे आए। तो इमाम हसन बिन अली को गुस्सा आया, तो फ़ौरन से, ही वॉज अ स्मार्ट मैन, जिनका ग़ुलाम था, फ़ौरन से आयात पढ़ दी, वल्काज़िबीन अल-गैज़। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया, फ़ौरन से ना उसको पिया, और गुस्से को ना सॉलो किया घूंट पर, और फिर कहा वल-आफ़ीना अन-नास, और वो माफ़ भी कर देते हैं। तो उन्होंने फिर उसको ना ऐसे स्माइल करके देखा और माफ़ कर दिया, और फिर उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने से बहुत मोहब्बत करता है। अब एहसान क्या है? इमाम हसन बिन अली ने क्या किया, कहा सिवा तुम आज़ाद हो, तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ। सिर्फ गुस्सा पिया नहीं, उसको माफ़ नहीं किया, बल्कि एहसान क्या किया, अल्लाह ताला एहसान करने वाले से मोहब्बत करते हैं, कहा आज सिवा तुम आज़ाद हो, तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो। दिस इज़ एहसान, सुभान अल्लाह।